नमस्कार, मेरा नाम नागेश शरणागत। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इन 12 साल के त्याग के कार्य में हमारा सेवक भाई क्यों असफल रहा है। ज्यादातर सेवक आज हमारे इस 12 साल के त्याग के लगभग 17 दिन गुजर चुके हैं। 4 तारीख से लेकर 20 तारीख तक 17 दिन गुजर चुके हैं और इन 17 दिन में आज कम से कम जिस गांव में 50 सेवक ने कार्य पकड़ा था, तो गिने चुने 10 से 15 सेवक अभी बचे हुए हैं। तो ये असफल क्यों हो रहे हैं, इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो मेरा नाम तो आपको पता है, नागेश शरणागत। तो सेवक भाइयों, इन शब्दों को थोड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि मैं इसके पहले वीडियो में मराठी में बता चुका हूँ, आधे से ज्यादा बता चुका हूँ जो मराठी में है। तो हम जब इस मार्ग में आए, हम दुखी थे और दुखी रहने के बाद इस मार्ग का हमने स्वीकार किया और हमें मार्गदर्शक कार्यकर्ता जिन्हें हमें इस मार्ग के सीक्वेंस के बारे में सीक्वेंस बताया और उस सीक्वेंस का हमने पालन किया और उस सीक्वेंस का पालन करने से हमारे जीवन में सुख और समाधान प्राप्त हुआ। और जब हम सुख और समाधानी हुए तो उसके बाद हम 42 दिन के या 41 दिन के त्याग के कार्य किए और 41 दिन के त्याग के कार्य करने के बाद में हमारे यहाँ बाबा हनुमान जी की प्रतिमा आई और सीक्वेंस की तत्व की प्रतिमा आई। बाबा मानते कि बाबा जुमदेव जी मातोश्री वाराणसी आई की प्रतिमा हमारे निज निवास स्थान पर आई और हमें सेवक नंबर मिला कि हम इस मानव धर्म के 40,000, 50,000, 70,000 नंबर के हम सेवक है। यह हमें सेवक नंबर मिला। हम मंडल के संस्था के सभासद बने। तो हम इन 12 साल के त्याग में क्यों असफल हो रहे हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, जब हम इस मार्ग में आए तब जब भी हमसे सेवक मिलता था, हम नमस्कार लेते थे, 4 बातें सेवक के साथ में किया करते थे। मार्ग के विषय में हम जानकारी लिया करते थे, मार्ग के विषय पर चर्चा करते थे, जानकारी लिया करते थे। इस मार्ग के विषय पर हम दिलचस्पी रखा करते थे, अनुभव सुना करते थे और फिर हम त्याग के कार्य किए। तो जो अनुभव हमने सुना है वही अनुभव हम त्याग के कार्य में इस्तेमाल किया करते थे। जब हमें बुखार आ जाए तो बाबा के नाम का हम तीरथ बनाते थे। 11, 7, 3, कभी किसी को बिच्छू ने भी काट दिया तो हम किसी के पास में जाया नहीं करते थे और 21, 11, 7 ऐसा तीरथ बनाकर हम जब पीते थे तो हमारा बिच्छू का जहर भी जो चढ़ने वाला रहता था वो भी उतरता था। फिर हमको इस त्याग के कार्य में, जब हमने त्याग के कार्य किए तो अनुभव के माध्यम से उन 42 दिन तक, 41-42 दिन तक हवन कार्य होते तक हम पूरे नियमों का पालन किया और जो हमारे को नियम में बताया है बाबा ने, धैर्य से एकच परमेश्वर मानना, हम पूरे धैर्य से एकच परमेश्वर को हमने उस 42 दिन में तन मन धन से पूरा अर्पण कर दिए 42 दिन तक और सभी चिंताएं बाबा के ऊपर छोड़ दिए और बाबा के तीरथ से और रक्षा और तेल से अपने दुखों को हमने दूर भगाया है। ये आपने भी और हमने भी, ये उन 42 दिन में जो हमको अनुभव आना था हमने अनुभव लिया। और ऐसे गिनती के परसेंट होंगे सेवक के जिनको त्याग के कार्य में अनुभव न मिला हो और भगवान ने उनकी परीक्षा न लिया हो। उस वक्त हमने पूरे धैर्य से एक भगवान को माने। आज मुझे एक सेवक मिला, उस सेवक ने बोला मेरे बच्चे को 3-4 दिन से बुखार आ रहा है और मैं बाबा का तीर्थ बनाकर उस बच्चे को पिला रहा हूं। तो मैंने बोला बच्चा कितने साल का है? तो बोलता है 4 साल का। मैं बोला देखो सेवक जी, 4 साल का बच्चा है तो उसको इस त्याग के कार्य में वो फ्री है। बाबा ने, हमारे मंडल ने 10 साल तक के बच्चे को फ्री रखा है, तो आप दवाई कर सकते हो। तो वो बोले नहीं नागेश भाऊ, बाबा के तीरथ से मेरे बच्चे को समाधान मिला है, यदि ज्यादा होता है तो बात का बाद में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमें इन कार्य में मेरे बच्चे को समाधान मिला है। तो यह है ध्येयवादी सेवक। जिस सेवक का ध्येय मजबूत था उसके त्याग के कार्य सफल हुए। दूसरी बात यह कहना चाहूंगा मैं कि मंडल ने पहले ही बताया है
मंडल ने पहले ही बताया है कि जिसका जमता है उसने करो, जिसका नहीं जमता उसने मत करो, क्योंकि अभी सेवक का ध्येय कमजोर हो चुका है और ये ध्येय कमजोर होने के वजह से, और ऐसा बोलो तो अभी विज्ञान की बीमारी ज्यादा बढ़ चुकी है, विज्ञान की बीमारी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इससे क्या होता है, हमारा ध्येय भी कमजोर हो चुका है और विज्ञान की बीमारी भी बढ़ चुकी है। अभी ज्यादातर 100 में से 50% तो सेवक ऐसे मिलेंगे कि जिनके यहाँ बीपी, शुगर, थायराइड, ऐसे ये जो कॉमन बीमारी है, ये बीमारी ज्यादा फैल चुकी है। तो इसीलिए मंडल ने पहले ही सावधान किया है कि जिसका जमता है उसने करो, जिसका नहीं जमता उसने ना करो। फिर भी कुछ सेवक ने प्रयास किया, किसी ने प्रयास किया, जितने दिन तक हो सके उतने दिन तक कार्य किया, उनके कार्य असफल रहे। और ऐसी भी घटना घटी कि इस त्याग के कार्य में पहले ही मंडल ने बोला था कि इसके जिम्मेदार आप रहोगे, अगर यदि दवाई बंद करते हो तो, दवाई बंद कर त्याग के कार्य करते हो तो वो जिम्मेदार आप रहोगे, इसमें परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल वर्धमान नगर का दोष नहीं रहेगा। तो ऐसे भी कुछ सेवक है जिन्होंने दवाई बंद करके कार्य किया और उसमें एक घटना भी घट गई। ये विधि का विधान है, जब इंसान को जाना रहता है वो जाता है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन दवाई बंद करके कार्य करना ये उसके लिए भी उचित नहीं रहा। तो ध्येय हमारा कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है और हमें जिस तरह दूसरे तत्वों को निभाना है, खुद के ऊपर विश्वास न रखते हुए हम कहीं तो भी इसके उसके कहने से हमारा दिल बोलो दिमाग बोलो इधर उधर घूमते रहा, हमारा दिल घूमता रहा और इस घूमते हुए दिल के वजह से हम अपने मन को भटकाने में सफल रहे और हमारे कार्य असफल बन गए। आज आपको तो पता ही है क्या क्या किस किस वजह से सेवकों के कार्य फेल हो चुके हैं। तो इस फेल की वजह हम खुद है, हम स्वयं है, क्योंकि हमें उस भगवान के शक्ति के ऊपर कभी कभी भरोसा नहीं, और भरोसा है तो भी हम डगमगा जाते हैं किसी के कहने से। तो हम कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि हमारे मार्ग की शक्ति जागृत है, हमारे मार्ग की शक्ति जागृत है। तो फिर हमारे मार्ग की शक्ति जागृत है तो फिर हम क्यों अपने ध्येय को इधर उधर डगमगने दे रहे हैं। इसमें हमें जब तक इसमें ऐसा सीधा सीधा समझ में आता है, काम हुआ मेरा और क्या करूं तेरा, काम हुआ मेरा क्या करूं तेरा। हम को जब प्रतिमा लाने का रहता है तो हम 42 दिन फूक फूक कर कदम रखते हैं, और आज जब हमारे यहाँ प्रतिमा आ गई तो इस त्याग के कार्य में हम अपने ध्येय को रोक नहीं सके, मजबूत नहीं रख सके, और इस वजह से हमारे कार्य ज्यादा से ज्यादा असफल रहे। मानता हूं इसमें कुछ सेवक ने प्रयास किया कि मेरा 42 दिन तक के त्याग